जब परमात्मा ही हिंदुस्तान और दुनिया की गरीबी को ख़त्म नहीं कर पाया तो तुम बड़े बड़े डेरे बनाकर गरीबों की मदद करने के नाम पर अपना ही धंधा चला रहे हो। तुम खूब पैसे कमाते हो, काले धन को दान के रूप में बड़े बड़े डेरों और धार्मिक संस्थाओं में ट्रस्टी बनकर उनमें अपना धन छुपाते हो। गरीबों के नाम पर तुम अपना ही बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि तुम माया के ढेर इन डेरों और धार्मिक संस्थानों में भर भर के भर रहे हो। और जो लीडर भी तो तुम्हें ही साथ बिठाते हैं, तुम्हारे और ढेरों धार्मिक संस्थानों में राष्ट्रपति तक हाजिरी लगाते हैं। तुम्हारे ढेरों और धार्मिक स्थानों में बहुत से ऐसे कारनामे तुम अंदर खाते कर रहे हो। जब वो बाहर आएंगे तो शर्मसार दुनिया भी होगी और तुम भी होगे, जे लीडर भी होंगे और जो तुम्हारे डेरों में जाकर तुम्हारी हाजिरी भरते हैं वो भी होंगे। गरीबों की गरीबी तो परमात्मा भी ख़त्म नहीं कर पाया, क्योंकि इतने अवतार पीरगंबर और ये भी आए तो वो गरीबी ख़त्म नहीं कर पाए। सरकारें और तुम्हारे धार्मिक संस्थान क्या गरीबी ख़त्म करेंगे? तुम गरीबों के नाम पर अपना ही बिजनेस चला रहे हो, गरीबों के नाम पर अपने काले धन को संस्थाओं और धार्मिक डेरों में भर भर कर छुपा रहे हो। सरकारें भी जानती हैं कि धार्मिक संस्थानों और डेरों में क्या क्या होता है। उनकी मजबूरी है, क्योंकि वोटों का खेल इन्हीं से होता है। इसलिए तुम ये मान लो कि तुम लोग गरीबी कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। परमात्मा चाहे तो वही ये करिश्मा कर सकता है, लेकिन ये कर्मों का खेल है, इसे कोई भी नहीं कर सकता। परमात्मा भी मजबूर है, वो भी ऐसा नहीं कर सकता। अपनी कर्मों की वजह से तुम गरीब के घर पैदा होते हो। अगर तुम्हारे कर्म परमात्मा जगा दे, तुम गरीब के घर में भी पैदा होकर मरते वक्त अमीर भी बन जाते हो। लेकिन अगर तुम्हारे कर्म बहुत ही गिर चुके हो, तुम अर्शों से फर्शों में भी आ जाते हो। अमीर के घर जन्म लेकर अपना पैसा नशे और गंदे कामों में लुटाते हो, फिर से तुम सड़क पर आ जाते हो। इसलिए ये मान लो, क्योंकि परमात्मा ही ऐसा कर सकता है। तुम्हारे धार्मिक संस्थान, डेरे और धार्मिक संस्थान और संस्थाएं गरीबों के नाम पर केवल धन इकट्ठा कर सकती हैं। अपना काला धन इनमें लगाकर 80G का फ़ायदा सरकारों से ले सकती हैं, लेकिन गरीबी कभी भी ख़त्म नहीं कर सकती। ये मान लो, ये जान लो।